बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बज चुके थे। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। रथों की गड़गड़ाहट, योद्धाओं की गर्जना और युद्ध का भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उनके सामने उनके अपने गुरु, पितामह और रिश्तेदार खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? इस युद्ध से मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख या वैभव सब व्यर्थ है। मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। रथ के सारथी के रूप में खड़े भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अर्जुन का दुख केवल युद्ध का नहीं, बल्कि मोह, भ्रम और अज्ञान का है। तब वहीं से शुरू हुई वह अमर वाणी, श्रीमद् भगवद्गीता। पहला अध्याय, दुख का असली कारण। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा दुख इस युद्ध से नहीं, तुम्हारे मोह से है। तुम शरीर को अपना मान रहे हो, इसलिए दुखी हो। जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। उन्होंने समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा अजरमर है। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावक। अर्जुन धीरे धीरे सुनने लगे। उनके मन में पहला प्रकाश जगा। दूसरा अध्याय, कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही वह वाक्य है जो जीवन बदल देता है। आज भी इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है, वह परिणाम की चिंता करता है। नौकरी मिलेगी या नहीं? लोग क्या कहेंगे? मैं सफल होऊंगा या नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब फल की चिंता खत्म होती है, तब दुख खत्म होता है। तीसरा अध्याय, कर्तव्य ही पूजा है। अर्जुन ने पूछा, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों? श्री कृष्ण बोले, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म से भागना समाधान नहीं है। आज भी जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं, दुख बढ़ता है। जब हम अपना धर्म निभाते हैं, मन शांत होता है। चौथा अध्याय, जब जब धर्म की हानि होती है। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हुए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्हें समझ आया, जीवन में अंधकार स्थायी नहीं है। पांचवा और छठा अध्याय, मन को जीतना। श्री कृष्ण बोले, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। आज भी हमारा दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारे मन से आता है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अपेक्षाएं, यही दुख का कारण हैं। ध्यान और योग से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत, तब जीवन शांत। 7वां से 10वां अध्याय, भगवान को जानना। श्री कृष्ण ने बताया, मैं ही जल का रस हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ। अर्जुन को समझ आया कि भगवान हर जगह हैं। जब हर चीज में भगवान दिखाई देने लगते हैं, तब अकेलापन और डर समाप्त हो जाते हैं। 11वां अध्याय, विराट रूप दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिए। अर्जुन ने देखा, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर है। सूर्य, चंद्रमा, देवता, काल सब उनके अंदर। अर्जुन कांप उठे। उन्होंने सिर झुका दिया। उन्हें समझ आया, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वही है। अहंकार समाप्त हुआ और दुख भी समाप्त होने लगा। 12वां अध्याय, भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण बोले, जो मुझे प्रेम से भजता है वह मुझे प्रिय है। न बड़ा ज्ञान चाहिए, न कठिन तप।
सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास। जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है तब भय और चिंता समाप्त हो जाते हैं। 13वां से 17वां अध्याय गुणों का ज्ञान। श्री कृष्ण ने समझाया, संसार 3 गुणों से बना है, सत्व रज तम। जब हम सत्व में रहते हैं शांति मिलती है, रज में लालसा बढ़ती है, तम में आलस्य और भ्रम। दुख का अंत सत्व में है। 18वां अध्याय अंतिम उपदेश। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। उन्होंने धनुष उठाया और कहा, हे प्रभु, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है, मैं आपका आदेश पालन करूंगा। कहानी का संदेश, दुख का अंत कैसे? आज भी हर व्यक्ति अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। परिवार की समस्या, पैसों की चिंता, रिश्तों का दर्द, असफलता का भय। लेकिन समाधान वही है जो गीता में है। आत्मा अमर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन को साधो, भगवान पर विश्वास रखो। अहंकार छोड़ो। जब यह समझ आ जाती है तब दुख अपने आप समाप्त होने लगता है। अंतिम भावपूर्ण समापन। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन गीता का ज्ञान अमर हो गया। आज हजारों साल बाद भी जब कोई व्यक्ति निराश होता है, जब जीवन अंधकार से भर जाता है, जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता एक दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। याद रखो, दुख बाहर नहीं है, दुख अज्ञान है और गीता ज्ञान है। जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहां दुख का अंत है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।